इस वीडियो में हम 12th हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे वो 3 से ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी साहित्य के टोटल 25 क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनमें मैंने ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि 3 साल और 4 साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने स्टडी मटेरियल से इन क्वेश्चन को ढूंढा है जो कि 3 से ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, ताकि हमारा पूरा वीडियो अच्छे से जाए और आप लोगों के लिए मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपको इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पता हो, ठीक है, लेकिन आपको पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना है, तभी सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। देखिए, फर्स्ट है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी और खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए, हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट होगा। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दूसरा देखिए, दूसरा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उनको भी जानना जरूरी है। देखिए, सेकंड है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रेमचंद, गा है प्रताप नारायण मिश्र और घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ब्राह्मण जो पत्रिका है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। का है श्याम सुंदर दास, खा है गुलाब राय, गा है सुमित्रानंद पंत और खा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, श्याम सुंदर दास। देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, यानी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 12th हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें आपको 14 से 15 वीडियो, यानी कि जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए आप लोग सभी वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरा नंबर क्लियर हो सके जो बहुविकल्पीय प्रश्न का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि जो निंदा रस निबंध है इसके रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है प्रेमचंद, गा है हरिशंकर परसाई और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। देखिए, केदारनाथ पांडे जो है वो इनमें से किस लेखक का ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम। का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है जैनेन्द्र का और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राहुल सांकृत्यायन का। जो केदारनाथ पांडे है वो राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी को आप लोग जानते होंगे, इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे जी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, यानी कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है ये किस विधा की रचना है। का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृत्त।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। जो स्कंद गुप्त नाटक है इसके लेखक कौन है? का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु इन सब के लेखक हैं नाटक के जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका गा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं ये किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कविवचन सुधा के संपादक थे। जो कविवचन सुधा है इसके संपादक कौन है? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे वो कविवचन सुधा के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सन 1943 में। अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया था। देखिए आप लोग एक ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तार सप्तक, देखिए अज्ञे जी ने तार सप्तक, तार का मतलब क्या होगा? 43 और तार में आगे ता और आता है। ठीक है, 43 अगर आप लिखेंगे तो तीरा रहेगा। ठीक है, तो तार है इसमें भी तीरा है, तो 43 आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। 47 में सा आ जाएगा, 50 में पा आ जाएगा, 31 में ई आ जाएगा, लेकिन 43 में ता और आएगा, वही तार में भी है। ठीक है, तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। ये छोटा सा ट्रिक है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी जो थी उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? का है लोकायतन, खा है कला और बूढ़ा चांद, गा है युगांत, घा है चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा चिदम्बरा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, यानी कि पृथ्वी पुत्र निबंध जो है इसको किसने लिखा, इसके लेखक कौन है? सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप 12th में और आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। जो कौन है इसके लेखक? का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है हरिशंकर प्रसाद, घा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और पृथ्वी पुत्र जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनका 12th में एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनके जीवनी को पढ़ लीजिए। अगर आप जीवनी पढ़ लेंगे तो आपका जीवन परिचय भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में उनकी रचनाएं आप पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसका आंसर भी आप आसानी से दे सकेंगे। तो जितने लेखक हैं आपके क्लास में, आपके हिंदी में, उस सभी लेखक और कवि का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। उनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आएंगे और आप उनका आसानी से आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, इसके लेखक कौन है? ये सब नाटक जो है, का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो स्कंद गुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज जो है एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, कब किया? का है सन 1947 में, खा है 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सन 1943 में। अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था?
यानी कि इनमें से कौन सी रचना है सुमित्रानंद पंत जी की जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। का है लोकायतन, खा है युगांत, गा है कला और बूढ़ा चांद, घा है चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चिदम्बरा। देखिए सुमित्रानंद पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। यानी कि जो कामायनी महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गा सही होगा। कामायनी के लेखक कौन है बताइए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन जो करूंगा उसका आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से हुई है और वो कमेंट में सही आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। यानी कि इनमें से कौन से कवि प्रयोगवादी हैं। ठीक है, जैसे छायावादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युग, सब ये सब है। ठीक है, का है अज्ञेय, खा है दिनकर, गा है निराला, घा है धूमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञेय। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मिरथी पर, गा है उर्वशी पर, घा है हुंकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर, उनकी उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ। का है सन 1959 ईस्वी में, खा है सन 1954 ईस्वी में, गा है सन 1951 ईस्वी में, घा है सन 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1959 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। यानी कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया। का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यानी कि जो हिंदी है इसका प्रथम कवि किसे माना जाता है। का है सबरपा, खा है सरहपा, गा है लुईपा, घा है कणहपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा।